कल तक हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की जो कि 360 से बियॉन्ड हैं या नेगेटिव एंगल्स हैं या हर तरह के एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो देना बताया था, दोनों तरीके से 180 प्लस माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा। आज हम कंपाउंड एंगल्स के रिजल्ट्स पढ़ेंगे। कंपाउंड एंगल्स मीन्स एक की जगह दो एंगल्स ए और बी के फार्मूले पढ़ेंगे। जैसे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें ऐसा नहीं होता कि साइन ए प्लस साइन बी कर दें, ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। फर्स्ट एंगल का साइन तो दूसरे का कॉस प्लस दूसरे का साइन तो पहले का कॉस। इसी तरह से साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस का फार्मूला लेते हैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हो गए 4 फार्मूले साइन और कॉस। दो फार्मूले हम tan के भी लिख रहे हैं साथ के साथ। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये 6 फार्मूले बन गए। अब इनका जो रिजल्ट है वो आपको टिप्स पर रखना है। ये फार्मूले अच्छी तरह लर्न करने हैं। फ्यूचर में भी ज्यादातर 4 के सेट मिलेंगे, 4 फार्मूलों के सेट। और ये इसमें 6 का दिया, tan भी इन्वॉल्व है और 4 हो गए कॉस। और फार्मूले भी आपको देंगे इन पर रिलेटेड, वो अभी आपके नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अब इनके ऊपर क्वेश्चन बेस या इनका एप्लीकेशन कैसे है वो हम बताएंगे। जैसे सपोज साइन निकालना। अब आप देखिए, आपको मालूम है साइन 30 डिग्री मालूम है, साइन 0 डिग्री मालूम है, साइन 45 डिग्री मालूम है, साइन 60 डिग्री मालूम है, साइन 90 मालूम है। अब आपसे पूछे कोई साइन 75 बताइए तो क्या होगा? साइन 75 डिग्री। अब इसको आप 45 और 30 का यूज करके कर सकते हैं। दैट विल बी साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अकॉर्डिंग टू फार्मूला साइन ए कॉस बी यानी साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। दैट विल बी by putting the values 1 upon root 2 root 3 by 2 plus 1 upon root 2 1 upon 2। ये हो जाएगा root 3 plus 1
अपॉन 2 आप चाहें इसको टिप्स पे रख सकते हैं, नहीं धीरे धीरे ये टिप्स पे आ जाएंगे। नेक्स्ट फार्मूला इसी तरह से cos 75 हो, sin 15 हो, sin 15 का निकालना हो तो इसमें माइनस आ जाएगा, sin 45 माइनस 30 डिग्री, या sin 60 माइनस 45 डिग्री, दोनों से एक ही वैल्यू आएगी। आप दूसरे से ट्राई कर सकते हैं। ये हो जाएगा sin 45 डिग्री। चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से दे रहा हूं, एक इससे ले लिया तो माइनस करके भी निकाल सकते हो, तो आप इजीली निकाल लेंगे। हम दे रहे हैं sin 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये हो जाएगा sin 60 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 45। sin 60 डिग्री आपको मालूम होगा √3/2 cos 45 डिग्री 1/√2 माइनस cos 60 डिग्री हाफ sin 45 डिग्री 1/√2। अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें √3 माइनस 1/2। तो ये आप ध्यान रखिए, आपको निकाल के लाने हैं। ये बात ध्यान रखिए, मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूं। cos 75 cos 15 डिग्री बाय यूजिंग cos फार्मूला। हालांकि sin 15 विल बी cos 75 डिग्री। ये आप सोचिए कि ऐसा क्यों होता है, और sin 75 डिग्री इज इक्वल टू cos 15 डिग्री। ये आप अपने आप यूज करके निकाल सकते हैं, थोड़ा सा आप भी विचार कीजिए। अब हम लेते हैं tan 75 डिग्री tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा tan A प्लस tan B, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। ये हो जाएगा tan 45 डिग्री 1 होता है, ये होता है 1/√3, और ये होता है -1, और ये होता है 1/√3, दैट इज √3 + 1 अपॉन √3 - 1। सिंप्लीफाई अपने आप कर सकते हैं। आप यहाँ तक एक स्टेप अगर आप और मानते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए चाहे तो कर देना, और इसको कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। नीचे आ जाएगा √3 - 1 इंटू √3 + 1, और ये हो जाएगा √3 + 1 होल स्क्वायर। दैट कम्स टू बी 3 + 1 + 2√3 अपॉन 3 - 1, जो कि अगर आप सिंप्लीफाई करें यह आता है 2 + √3 अपॉन 2 + √3, यह आता है। आप इसको अपना करके देख सकते हैं। इसको लर्न करने के तरीके भी बता देंगे tan के लिए, अभी तो आप निकाल सकते हैं। tan 15 डिग्री ये भी अपने आप कैलकुलेट करके लाएंगे, हालांकि साइन और कॉस का यूज करते हुए भी हम निकाल सकते हैं। नाउ इस पर और क्वेश्चंस बेस्ड सपोज sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 cot 5 इज इक्वल टू सपोज ये लेते हैं 24
सपोज थीटा और फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो निकालना है सपोज हमें कॉस थीटा प्लस फाई और टेन थीटा माइनस फाई, ये दोनों निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा प्लस फाई। एक बात ध्यान रखिए, साइन ओ कॉस ओ, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, इनमें साइन और कॉस दोनों चाहिए। जबकि टेन थीटा माइनस फाइव, टेन थीटा प्लस फाइव में सिर्फ टेन चाहिए उन एंगल्स के। तो अब देखिए इसका फार्मूला कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन, लेकिन चाहिए साइन कॉस दोनों एंगल्स के। फर्क इतना है कि कहाँ उनकी प्लेसिंग है। फार्मूला लर्न करते समय ये ध्यान रखिए, ओ वाले आगे चल के भी आएंगे फार्मूले उल्टे चलते हैं। उल्टे चलने से मतलब ये है प्लस माइनस का फर्क होता है। कॉस 0 देखा आपने 1 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं 0 से 90 तक, ऐसे ऐसे कॉस की वैल्यू घटती है। जितने को वाले हैं उनकी सबकी वैल्यू रिड्यूस होती है, जबकि जिसमें को नहीं है उसमें एंगल के साथ साथ इनकी वैल्यू बढ़ती है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 डिग्री के अंदर। इसलिए फार्मूले सोच समझ के लर्न करें। अब देखिए हमारे पास ना तो कॉस थीटा है ना कॉस फाइव, ये हम ट्राइंगल से निकालेंगे। ये थीटा हो गया, कॉस साइन थीटा इज गिवन टू यू 3/5, ये आ जाएगा 4, तो कॉस थीटा विल बी 4/5। अगर हम निकालें कॉट 24, ये 7 हुआ, हाइपोटेन्यूज आ गया 5, 25, तो ये आ जाएगा cos 5 will be 24/25, जबकि साइन थीटा गिवन है आपको और साइन 5 वो इस एंगल से आएगा आपके पास कितना आएगा साइन 7/25। अब सिर्फ आपको करना है फार्मूले में यूज करिए, यहाँ से फार्मूले में यूज करा तो ये आता है 4/5 × 25, 4/25 माइनस 3/5 × 7/25, 96 माइनस 21 that is 75.125, ये हुआ 3/5। ये 3/5 आ गया। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते। अब हमें निकालना है टेन थीटा माइनस 5, तो टेन थीटा माइनस 5 का फार्मूला लिखिए। इजिकल टू टेन थीटा माइनस टेन 5 अपॉन 1 प्लस टेन। यहां से वैल्यूज निकालिए। टेन थीटा इसके अकॉर्डिंग टेन थीटा सिर्फ दो वैल्यू चाहिए, टेन थीटा की और टेन थीटा। ये ध्यान रखिए हमने सब दिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है। Z will be 3/4 minus 7/24 upon 1 plus 3/4 into 7/24, ये हो जाएगा 72। एलसीएम आ जाएगा, सॉरी हालांकि इससे पढ़नी पड़ेगा, फिर भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 24 6 18
-7 अपॉन नीचे आएगा 90, ये कैंसिल हुआ 32 प्लस 7 39 ओवर 32। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, दैट विल बी 11 अपॉन 24 इंटू 32 डिवाइड बाई 39। That will be 44 upon 170. Now it is your duty to calculate. No, I am changing the question. That is, suppose these values are calculated. These two values are to be calculated if theta phi don't lie in first quadrant. Suppose it is in, it does not lie in first quadrant. Sometimes it is given. कभी कभी ये दे दिया जाता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाई करते, तो उस केस में क्योंकि ये पॉजिटिव है सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड 5 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता, ये भी दिया जा सकता है। ये पॉजिटिव होता है 10 जिसमें पॉजिटिव होगा और वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के साइन इसमें लिखे। अब ये चेंज करके हम दे रहे हैं, वैल्यूज वही है, निकालना सब कुछ वही है। cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू फार्मूला वही, वैल्यूज उसी तरह से। अब देखिए उसी तरह से निकालेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 4/5 इन मैग्नीट्यूड, बट साइन जो है वो यहां से क्वाड्रेंट के हिसाब से रखने होंगे, वो है सेकंड क्वाड्रेंट और वो होगा नेगेटिव। cos 5 इसी तरह से cos 5 विल बी 24/25 मैग्नीट्यूड में, लेकिन हमें साइन रखने होंगे थर्ड क्वाड्रेंट के जो कि नेगेटिव होंगे। इसी तरह से साइन थीटा गिवन है 3/5 साइन 5 थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, that will be -7/5. Now putting the values, we get -4/5 -24/25, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3/5 इंटू -7/25, ये हो गया 96/125 और ये 21/125, दैट इज 107/125। जरा सा क्वाड्रेंट चेंज होते ही आंसर चेंज हो गया। इसी तरह से हम tan थीटा -5 निकालेंगे, tan थीटा हो जाएगा, इसमें दो ही वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। tan थीटा होगा, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट -3/4, tan 5 वो ही रहेगा क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये हो जाएगा tan थीटा -5 will be tan थीटा -tan 5 upon 1 plus tan theta tan 5. That will be -3/4 minus 7/24, 1 plus -3/4 into 7/24. That will be, अगर एलसीएम लें 24 minus
18 minus 7 अपॉन ये होगा 1 माइनस ये कैंसिल हुआ 7 बाई 32. That will be minus 25 by 24 upon 25 by 32. That cancels. That is minus 4 pi.